प्रश्न है, एक रेलगाड़ी 100 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 9 सेकंड में तथा 200 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 12 सेकंड में पार कर जाती है, तो रेलगाड़ी की लंबाई क्या है। देखो, रेलगाड़ी प्लेटफॉर्म को पार कर रही है, दो अलग अलग प्लेटफॉर्म है, तो रेलगाड़ी प्लेटफॉर्म को पार करेगी तो प्लेटफॉर्म की स्पीड नहीं होती है, प्लेटफॉर्म तो वहीं रहते हैं, रेलगाड़ी की स्पीड होगी, पहले प्लेटफॉर्म को पार करेगी तो भी रेलगाड़ी की चाल होगी, और दूसरे प्लेटफॉर्म को पार करेगी तो भी क्या होगी, रेलगाड़ी की स्पीड होगी। ऐसा तो है नहीं कि प्लेटफॉर्म की स्पीड होती है, प्लेटफॉर्म की स्पीड नहीं होती है। तो फिर हम क्या करेंगे, चाल बराबर चाल करेंगे, क्योंकि दोनों में क्या होगी, ट्रेन की ही चाल होगी। स्पीड तो सिर्फ ट्रेन की होती है, पहले प्लेटफॉर्म को पार करेगी तो भी ट्रेन की स्पीड, और दूसरे प्लेटफॉर्म को पार करेगी तो भी ट्रेन की स्पीड होगी। प्लेटफॉर्म है वो वही रहता है, उसकी स्पीड नहीं होती। चाल बराबर चाल करेंगे तो चाल बराबर क्या होगा, दूरी बटा समय होता है, तो इधर भी क्या होगा, दूरी बटा समय होगा ऐसे। अब दूरी, पहले प्लेटफॉर्म को पार करेंगे तो प्लेटफॉर्म के पास आएगी ट्रेन, तो प्लेटफॉर्म की और ट्रेन की लंबाई जुड़ जाएगी, क्योंकि प्लेटफॉर्म भी लंबा होता है और ट्रेन भी लंबी होती है। तो दूरी में हम दोनों की लंबाई लेंगे, ट्रेन की लंबाई x ले ली और प्लेटफॉर्म की लंबाई पहले वाले की कितनी है, 100 है, बटा पार करने में समय कितना है, 9 सेकेंड। और अब दूसरे में दूरी बटा समय होगा, चाल बराबर, दूसरे प्लेटफॉर्म को पार करेगी तो ट्रेन की लंबाई तो x ही है, क्योंकि एक ही ट्रेन है वो दूसरे प्लेटफॉर्म को भी पार कर रही है, और उसकी लंबाई है 200 मीटर प्लेटफॉर्म की लंबाई, तो दूरी के लिए दोनों की लंबाई जुड़ जाएगी, बटा समय कितना है, 12 सेकेंड ऐसे। फिर इसको काट दो, 3 3 9, 4 3 12, यह 12 था। फिर 4 को x से गुणा किया, 4x प्लस 4 को 100 से गुणा किया, 400 बराबर 3x प्लस 3 को 200 से गुणा किया, 600। तो x बराबर कितना आया, 200। तो x क्या था, हमने ट्रेन की लंबाई ली थी, तो ट्रेन की लंबाई ही पूछी इसमें, 200 मीटर, यानी ऑप्शन ए राइट है।